नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे सनबीम डेली शिक्षण समूह के अध्यक्ष प्रदीप बाबा मधोक के विरुद्ध आयकर विभाग की कार्रवाई में उनके लगभग 50 बैंक खातों में मिले 6 करोड़ रुपए सीज करने की सनसनीखेज खबर के बारे में। और हम यह भी बताएंगे कि इनकम टैक्स की छापेमारी वाली खबर में सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक का नाम घसीटने पर उनके प्रतिनिधि संदीप मुखर्जी ने अमर उजाला, आज अखबार और एक पोर्टल पर क्यों ठोका 5-5 करोड़ के मानहानि की नोटिस। मानहानि की नोटिस में ईटीवी को भी पार्टी बनाया गया है। बता दें कि 13 मार्च बुधवार को जब डिजिटल मीडिया पर मधोक समूह के यहां छापेमारी की खबर वायरल होने लगी, उस वक्त अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर सनबीम समूह के खिलाफ आयकर विभाग के छापेमारी की खबर आते ही अचानक से सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक का नाम तेजी से उछलने लगा। हद तो तब हो गई जब 14 मार्च की सुबह वाराणसी के प्रमुख समाचार पत्र अमर उजाला की खबर का शीर्षक था कि 2 बिजनेस समूह के 50 बैंक खाते सीज, और इसी खबर में यह भी लिखा था कि सनबीम समूह और डालिम समूह की लगभग 50 बैंक खाते सीज कर दिए गए। इस बारे में सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक का साफ कहना है कि इस खबर में बाबा मधोक की संस्था के साथ उन्हें भी घसीटा गया, जिसे मैं भली प्रकार समझता हूं। वहीं दूसरी ओर आज अखबार ने अपनी खबर के शीर्षक में सनबीम समूह के बाबा मधोक के बैंक खातों से 6 करोड़ रुपए जब्त वाली खबर के साथ ही सनबीम शिक्षण समूह के चेयरमैन दीपक मधोक के खिलाफ वर्ष 2013 की एक एफआईआर की खबर को आयकर की छापेमारी वाली खबर में जोड़कर उनकी और उनके परिवार की छवि को तार-तार किया, बल्कि उनके शिक्षण समूह को भी शर्मसार करने की नाकाम कोशिश किया। बता दें कि डेलिम सनबीम के आयकर वाली खबर के साथ सनबीम समूह के चेयरमैन दीपक मधोक और उनके बेटे हर्ष मधोक के खिलाफ वर्ष 2013 में दर्ज हुए एक फर्जी एफआईआर, जिसमें धारा 420, 447, 506 का उल्लेख करने का औचित्य इस बात की गवाही है कि रिपोर्टर ने अपनी खबर में पीत पत्रकारिता की मिसाल पेश करके सर्व शिक्षा की राजधानी काशी के सबसे बड़े शिक्षण समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक और उनके परिवार की इज्जत को पल भर में मिट्टी में मिलाने की नाकाम कोशिश किया है। इस बारे में डॉक्टर दीपक मधोक की माने तो आज अखबार की खबर में जिस मुकदमे का जिक्र किया गया है, उक्त एफआईआर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह गलत मानते हुए 2 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया। बताते चले कि बनारस के सबसे पुराने समाचार पत्र आज के क्राइम रिपोर्टर के लिए गौर करने वाली बात है कि अगर किसी के खिलाफ लगभग 10 वर्ष पूर्व कोई एफआईआर दर्ज हुआ है तो वह अपराधी नहीं हो सकता जब तक उसे किसी न्यायालय में सजा न दी गई हो। उसके खिलाफ खबर प्रकाशित करने से पहले उसका पक्ष भी जानना जरूरी होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इन्हीं के आज अखबार के परम आदरणीय संपादक शार्दुल विक्रम गुप्ता, जिन्हें हम लोग सम्मान से पप्पू भैया कहते हैं, उनके और उनके परिवारजनों के खिलाफ वर्ष 2010 में कुछ ऐसी ही धाराओं में फर्जी एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद पूरे मुकदमे को झूठा मानते हुए एफआईआर लगाकर सभी को दोषमुक्त कर दिया। अब इस खबर को किसी मीडिया संस्थान का कोई रिपोर्टर 14 वर्ष बाद बिना किसी पड़ताल के किसी और घटना के साथ जोड़कर प्रकाशित करता है तो इसे आदरणीय संपादक जी की छवि को खराब करने वाली खबर मानते हुए इसे पीत पत्रकारिता कहेंगे, जो पूरी तरह मानहानि की श्रेणी में माना जाएगा। बस यही कारण है कि इनकम टैक्स की छापेमारी वाली खबर में सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक का नाम घसीटने पर उनके प्रतिनिधि संदीप मुखर्जी ने बाकायदा अमर उजाला, आज अखबार और एक पोर्टल पर ठोका 5-5 करोड़ के मानहानि की नोटिस। आइए अब सीधे बात करते हैं आखिर शहर के जाने माने शिक्षण समूह डेलिम सनबीम शिक्षण समूह पर अचानक इनकम टैक्स छापेमारी के बाद उनके 50 बैंक खातों को
सीज करने वाली खबर के पीछे की असली सच्चाई क्या है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डेल्म सनबीम शिक्षण समूह के लगभग 50 बैंक खातों को सीज किया गया है। इसमें एक्सिस, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक के खाते शामिल हैं। आरोप है कि शैक्षिक संस्थान ने इनकम टैक्स नहीं जमा कराए हैं। कुछ अन्य मामले भी हैं। इसी वजह से आयकर विभाग ने बैंकों में जमा FD और लगभग 50 बैंक खाते सीज कर दिए। इस बारे में डेल्म शिक्षण समूह के चेयरमैन प्रदीप बाबा मधोक ने क्लाउन टाइम्स से एक अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मेरा व्यक्तिगत 3 केस अपील में है। बगैर नोटिस या सूचना के स्कूल, जिम आदि के बैंक खाते जबरन सीज कर दिए गए, जबकि यह मेरा व्यक्तिगत केस है। इसमें शिक्षण समूह, जिम का कहीं नाम नहीं है। फिर भी इस तरह का कृत्य करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना है आयकर की छापेमारी के बाद डेल्म सनबीम के अध्यक्ष प्रदीप बाबा मधोक और सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक का अगला कदम क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।